Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सपोर्टर और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को चाहने वाले, चाहे इन्वेस्टर भाई हों, चाहे सपोर्टर हो, चाहे उनकी फैमिली वाले हों, और सारे भाई बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई कहानी पिछले 4 बार से जैसे होती चली आ रही है कि एक बार ये सब कलीम चचा को लेकर बैठे कंप्रोमाइज करने। उस कंप्रोमाइज में ये सब एक लेटर तैयार किया। उस लेटर में ये लिखा गया कि 50 करोड़ रुपया और टोली चौकी की जमीन, टोली चौकी की जो प्रॉपर्टी है वो 600 करोड़ रुपए की है। वो टोली चौकी की जमीन 150 करोड़ में मांग रहे थे ये सब, क्योंकि 450 करोड़ रुपए का नुकसान जो इन्वेस्टरों का है, इन्वेस्टरों के पैसे से है वो, और इन्वेस्टर की ही प्रॉपर्टी है वो। तो ये MIM के असाउद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, इस गटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और तीसरा उसमें मुआहदा ये था कि इलेक्शन वो तेलंगाना और आंध्रा से नहीं लड़ेंगे। उनको लिखित एफिडेविट चाह रहा था। और जब ये दूसरी बार जब कलीम चचा से को लेकर ये सब वहां पे बैठे और कुछ एडवोकेट भी थे उसमें, तो ये एफिडेविट जब ये सब जेल में लेकर पहुंचे, चंचल घोड़ा जेल में, तो डॉक्टर नौहरा शेख आपा उसको फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक दिए और कहीं कि यहां से भाग जाओ, आइंदा नजर मत आना तुम लोग। तो इस तरह से ये सब, चूंकि डॉक्टर नौहरा शेख आपा को 2008 से परेशान कर रहे थे, कभी चंदा के नाम पे, कभी गुंडा टैक्स के नाम पे, कभी जो है कोई भी डिमांड, कभी कोई डिमांड, ये सब करते रहे। और करते करते ये सब लास्ट 2012 में 30 करोड़ रुपए की डिमांड की है, जिसको डॉक्टर नौहरा शेख आपा पूरी नहीं की। तो ये असाउद्दीन ओवैसी MIM का एक घटिया किस्म का गंदा इंसान, एक जो मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाता है। और जब डॉक्टर नौहरा शेख आपा 30 करोड़ की डिमांड को ठुकरा दी, तो ये उनके ऊपर FIR करवाया। FIR हुई। FIR जांच में कुछ नहीं मिला। कंपनी एकदम साफ सुथरी कंपनी जो है, एक पै का हिसाब था, एक रुपए का हिसाब था। तो ये सब कुछ नहीं कर सके और इन सबों की कुछ चल भी नहीं पाई। जब इंसान एकदम सही रहता है, हर एंगल से सही रहता है, तो उसका काम धंधा हर तरह से साफ सुथरा रहता है, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट 2017 में फिर ये सब एक बार जब डॉक्टर नौहरा शेख आपा इलेक्शन लड़ी कर्नाटक से, तो इन सबों की जमीन घसकने लगी। तो लास्ट में एक बार फिर ये सब वो अकाउंट को लेकर, हीरा ग्रुप का अकाउंट को लेकर ये सब रिजर्व बैंक से रोक लगवाए। और रोक लगवाने पर चूंकि लोगों का ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आने लगी और अकाउंट को सब ये सब बंद करवाए, लिमिटेशन लगवा दिए अकाउंट पे। मान लीजिए अगर 100 लोगों को पैसा देना है एक दिन में, तो एक दिन में ये 10 ही लोगों को, ऐसा लिमिटेशन था कि 10 लोगों को ही पैसा जा सकता है। तो ये सब जब अकाउंट पे लिमिटेशन लगा दिए, उसके बाद जब लोगों को पैसा नहीं मिला, तो कुछ लोग बहक कर, कुछ लोग इन्हीं के आदमी थे जो कंपनी में घुसे हुए थे, वो लोग FIR किए। और FIR करने के बाद जो है वो अपने काम से दिल्ली आई हुई थी, इलेक्शन के काम को लेकर दिल्ली आई हुई थी, वहां से सब ये गिरफ्तार करवाया। ये तो रही शुरुआती बात, ये तो सारे लोगों को पता है, क्योंकि आज ये हीरा फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत, उसमें कुछ नहीं कहना है। सारे लोग समझ चुके हैं MIM की घटिया गंदी सोच को, कितने बड़े ये सब घटिया है, असाउद्दीन ओवैसी कितना घटिया इंसान है, सारे लोग समझते हैं।
उसके बाद ये उसमें से एक गटर का कीड़ा पैदा हुआ जो अपने आप को हीरा विक्टिम एसोसिएशन का सदर कहता है। मैं तो इसको शुरू से ही गटर कहता हूं। अभी कल का वीडियो में इसको देख रहा हूं, ये सबको वो बुला रहा है कि आप लोग आइए, कहीं भी बैठ कर बात कर सकते हैं, मस्जिद के अंदर बैठ कर बात कर सकते हैं। बावजूद इसके कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा के फैमिली में 32 लोगों के खिलाफ इन सबों ने FIR करवाई है। 6 साल का बच्चा, उसके नाम भी FIR ये सब करवाए हैं। इतने घटिया किस्म के इंसान हैं। और क्योंकि जब किसी के नाम में FIR रहता है तो थोड़ा वो बचा के रहता है, वो भी बहुत जल्दी मसला हल हो जाएगा, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर नौहरा शेख आपा की जमानत होने वाली है। जिस दिन उनकी जमानत होगी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद सारे लोगों का मामला, जो भी केस कोर्ट कचहरी केस का मामला है, सारे लोगों का मसला हल हो जाएगा। अब ये बैठा है कि जो है बुला रहा है कि आप आइए, किसी से जो है वो कंप्रोमाइज करने के लिए फिर बुला रहा है। तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हीरा ग्रुप का इंसान जाएगा, चाहे वो हीरा ग्रुप का सपोर्टर हो दिल से, चाहे हीरा फैमिली से हो, चाहे डॉक्टर नौहरा शेख आपा के घर के लोग हों। एक बार फिर कह रहा हूं मैं, गटर के कीड़ा सुन, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम्हारे पास कोई जाके बात करेगा। अपने बाप से बोल, असाउद्दीन ओवैसी से, कि कब बात करना है, कहां करना है, किस जगह करना है, बताओ। उसके बाद मैं बात करूंगा। मैं भी हीरा फैमिली का सदस्य हूं, मैं डॉक्टर नौहरा शेख आपा का भाई हूं, और लाखों भाई हैं, उस लाखों में से एक मैं भी भाई हूं। इस्माइल शेख का मैं भी भाई हूं। और लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। बोलो असाउद्दीन ओवैसी से कि कहां बात करनी है, किस मस्जिद में बात करनी है। मस्जिद में बैठे कलाम पाक लेकर और बोले कि जो है वो षड्यंत्र नहीं रचा हीरा ग्रुप के खिलाफ। ये सब एक कसम खाए, ये तो शुरू से हीरा ग्रुप कंपनी के पीछे पड़े हुए थे। और जहां डॉक्टर नौहरा शेख आपा कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी प्लॉट खरीदती थी, वहां पे ये टांग अड़ाने पहुंच जाता था। गुंडागर्दी करके जो है वो रंगदारी वसूली करता था। बीच में तो डायरेक्ट नहीं आता था, बीच में अपने गांडुओं को, अपने कुछ घटिया किस्म के लोगों को जो है ये लगाता था और फोन पे धमकी वगैरह देकर जो है ये रंगदारी वसूलवाता था। एक बार मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमसे नहीं। तुम्हारा बाप जो है MIM का असाउद्दीन ओवैसी है, जो सारी कहानी रचा। बोल, एक बार बोल कि कब बात करना है, कहां करना है। तुम नहीं बोल सकते हो तो मैं अपना नंबर बोल रहा हूं, 9839802115। एक बार फिर से तुम सुन लो, 9839802115। ये मेरा नंबर है। कोई भी अगर बात करना चाहता है इस गटर के कीड़े को छोड़ के, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि ये इससे कोई बात करे। तुम लोग जितना षड्यंत्र रचे हो कंपनी के खिलाफ, एक मुसलमानों की चलती हुई कंपनी को, जिससे 20 लाख लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, उसको बंद कराने का तुम लोग काम किए हो। जितना घटिया काम जितने किए हो तुम लोग अपने फायदे के लिए, लेकिन तुम लोगों को की कोई औकात नहीं है। तुम लोग बात करने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारा बाप आज मुंह छिपाए जो फिर रहा है इधर उधर, फिर तुमको बीच में डाल दिया कि लोगों को चुप करा, बहुत लोग ठोक रहे हैं। तो लास्ट टाइम तक लोग इसी तरह तुम लोगों को ठोकते रहेंगे और गाली देते रहेंगे। जो लोग परेशान है जरूर गाली देंगे। तुम लोग अगर ऐसा काम नहीं करते तो कोई गाली नहीं देता, ना ही कोई MIM के खिलाफ जाता है। लेकिन ये तुम्हारा बाप असाउद्दीन ओवैसी, उसमें एक वो झंडू जो है, क्या नाम है उसका उसका नाम है वो इम्तियाज जलील, जो लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर झूठ बोला। वो तो तुमसे भी गया गुजरा इंसान है। कहने को तो वो सांसद है, लेकिन वो बहुत घटिया किस्म का इंसान है। तो हीरा फैमिली के लोग, हीरा फैमिली को चाहने वाले, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे थे हीरा ग्रुप आप कंपनी को, उस तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई भी किसी को ऑडियो वीडियो बनाने से मना नहीं किया है।
चाहे वो डॉक्टर नौरा शेख आपा हो, चाहे उनके फैमिली के लोग हो, चाहे कंपनी के लोग हैं, कोई भी किसी को ऑडियो वीडियो बनाने से मना नहीं किया। जैसे आप लोग ऑडियो वीडियो बना रहे थे उस तरह से ऑडियो वीडियो बनाते रहिए और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।